बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की, बोलिए शंकरा महारानी की। हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु, कृष्णं वंदे जगद्गुरु। आदरणीय पूज्य प्रथम संगता माता जी के चरणों में बार बार साष्टांग प्रणाम करते हुए, हमारे संचालक रूप में स्वामी केशवानंद जी के चरणों में बार बार जिन्होंने हमें इस मंच के लिए आह्वान किया, आदरणीय पूज्य हमारे शीलाबाई के सद्गुरुदेव भगवान, आइए विराजमान स्नेह में माताओं एवं बंधुओं, एक बार सभी को श्री राम में सब जग जानी करहूँ प्रणाम। जोर जुग आप लोग भी थोड़ा सा साथ दें, क्योंकि आप भी श्री राम से अलग नहीं हैं। ये सारा संसार क्या है? सारा संसार श्री राम है। गोस्वामी जी कहते हैं, क्योंकि हम जानते नहीं हैं इसलिए प्रणाम नहीं कर पाते, लेकिन स्वामी जी की निगाह में क्या है कि सारा संसार क्या है? ये श्री राम मैं सब जग जानी। वो जानते हैं, हम आप जानते नहीं इसलिए प्रणाम नहीं कर पा रहे। और ये सत्संग इसलिए होता है कि आप लोग भी जान जाओ। क्यों? कि बिनु सत्संग विवेको, हमें जानना क्या है? हमें जानना ये है, जो दिखाई दे रहा है ये सारा का सारा श्री राम। लेकिन स्वामी जी ने कब जाना? श्री राम मैं सब जग जानी, जब जाग गए तब जान पाए। ध्यान देना। और हम क्यों नहीं कर पा रहे श्री राम? क्यों दूसरे को सम्मान नहीं दे पा रहे, सीधा सीधा बुला रहे हैं? क्योंकि हम जानते नहीं। और यदि जान लेते तो सबसे पहले सभी को नमन। श्री राम मैं सब जग जानी और करहूँ प्रणाम। ठीक है, नहीं जानते, अच्छी बात है, क्योंकि जानो कैसे? जब तक भगवत कृपा नहीं होगी, यह गुण साधन ते नहीं हुई और तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। खैर नहीं जानते तो मान तो सकते ही हैं। बच्चा पिता को कभी नहीं जान सकता, लेकिन यदि माँ की बात मान ले तो जान जाएगा, नहीं जान जाएगा। और कोई रास्ता है? तो शास्त्र हमारा कहता है कि सारा संसार श्री राम है, इसको प्रणाम करो। शास्त्र हमारी माता है, बिना सोचे समझे जैसे हम माँ की बात को मान लेते हैं और पिता को स्वीकार कर लेते हैं, ठीक इसी तरह से आज के सत्संग में आप ये मान लो कि सारा संसार श्री राम है। हम जब दूसरे को बुलाएं, दूसरे को प्रणाम करें, अथवा प्रणाम नहीं कर सकते तो कम से कम उसको सम्मान तो दे ही दें। यदि किसी से हम कुछ लेना चाहते हैं, ये नियम होता है कि हमें झुकना पड़ेगा। यदि पानी पीना है तो आपको झरने के नीचे झुकना ही पड़ेगा, और यदि आप झुकते नहीं हैं तो पानी पीने के अधिकारी आप नहीं। आइए बंधु, पुनः हम सबको एक बार, भले ही आप न करो लेकिन हमारा फर्ज है बताना, क्योंकि आपने हमको बुलाया और हम ऐसे नहीं आ गए। शीला ने हमको आमंत्रित किया, इसलिए जो हम जानते हैं, जो हमें मिला है, हम आपको देने का प्रयास करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आइए
उस परमात्मा को एक बार हम नमन करें। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम सीता राम, सीता राम राम राम। राम राम गुरुदेव सहारा बन जाओ, भगवान हमारे आ जाओ। गुरुदेव नमः, गुरुदेव नमः, गुरुदेव नमः, गुरुदेव नमः। घट भीतर घोर अंधेरा है, भगवान सहारा बन जाओ। ओ गुरुदेव उजाला कर जाओ, भगवान सहारा बन जाओ। ओ सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम सीता राम, सीता राम राम राम। हमें आए शरण तुम्हारी है, भगवान सहारा बन जाओ। ओ गुरुदेव नमः, गुरुदेव नमः, गुरुदेव नमः, गुरुदेव नमः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अभी हमारे स्वामी केशवानंद जी गोस्वामी जी का संचालन कर रहे हैं। महाराज जी जो यहाँ के व्यवस्थापक हैं उनको धन्यवाद दे रहे थे। हमारे मन में भी आया कि हम भी धन्यवाद दे दें, तो उनको धन्यवाद मिल ही चुका है। अब हम थोड़ा शीला को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि जिस समय भगवान शंकर ने पार्वती जी को कथा सुनाई, तो सबसे पहले कथा प्रारंभ करने के पहले पार्वती को धन्यवाद देते। हमारे केशवानंद जी ने एक बार धन्यवाद दिया, लेकिन भगवान शंकर अपनी भार्या को 2 बार धन्यवाद देते हैं। इसलिए हम शीला को 2 बार धन्यवाद देना चाहते हैं। क्या कहते हैं? धन्य धन्य गिरि राजकुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। धन्य धन्य गिरि। देखिए, पार्वती ने कहा, भगवान आपने तो किसी को 1 बार धन्यवाद देते हैं, आज मुझे 2 बार, मैंने ऐसा कौन कार्य कर दिया? तो उन्होंने कहा, सुनो, धन्य धन्य गिरि राजकुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। तुमने जो उपकार आज करने जा रही हो,
या कर रही हो, या सत्संग कर रही हो, या कथा करवा रही हो, जो ऐसा करते हैं वो 2 बार धन्यवाद की बात होते हैं। तुम समान नहीं को, तुम्हारे समान, अर्थात जो सत्संग कराता है, जो कथा कराता है भगवान की, उसके बराबर दूसरा उपकार संसार में नहीं। इसलिए 2 बार धन्यवाद देते हैं। धन्य धन्य गिरि राजी कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। क्यों कि पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। हम आप केवल भोजन करते हैं, तृप्त हो जाते हैं, लेकिन शायद हम सबको भोजन कराएं और फिर तृप्त हो जाएं तो बोलो कितना आनंद आएगा। हम कथा सुन लें, कह लें, अब आपको सुना लें तो हमारा कितना बड़ा उपकार हो जाएगा। सकल लोक जग पावन गंगा, जो तुमने आज कथा पूछी है, इस कथा को सारे लोग सुन करके पवित्र हो जाएंगे। इसलिए तुम्हारे बराबर कोई उपकार करने वाला नहीं है। इसलिए मैं तुमको 2 बार धन्यवाद दे रहा हूँ। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। और जब सारी कथा हो गई तो पार्वती जी कहती हैं, भगवान आपने तो मुझे 2 बार धन्यवाद दिया था, लेकिन इस जो कथा को सुनता है उसको क्या कहेंगे आप? मैंने तो करवाई, ध्यान देना आप जरा, मैंने तो करवाई तो मैं 2 बार की पात्र हुई, और जो इस कथा को सुनेगा उसका क्या हाल होगा? तो कहते हैं पार्वती तुम स्वयं बताना जब सुन लेना। तो पार्वती क्या कह रही हैं कि धन्य धन्य मैं धन्य पुरारी। आपने 2 बार कहा था, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं 3 बार की पात्र हो गई, क्योंकि मैंने जो कथा सुनी और जो मैंने कथा सुनवाई, मैंने समझ लिया कि इसके अलावा संसार में कुछ भी नहीं। अर्थात यदि आपके अंदर ये पात्रता है तो आज की कथा सुन करके क्षण भर का सत्संग, कहते हैं 1 घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुण्याद, पता नहीं कौन सा शब्द आपके अंदर प्रवेश कर जाए, और शायद यही हमारा प्रवेश कर जाए आज का कहना कि सी राम में सब जग जानी। तो बोलो जीवन बदल जाएगा नहीं बदल जाएगा? कितना भी आपका दुश्मन हो, कितनी भी सास, कितनी भी बहू, कितनी भी भैया, और जब मिले तो हाथ जोड़कर प्रणाम कर लो तो बोलो सारे बैर खत्म हो जाएगा नहीं हो जाएगा? लेकिन झुक कब पाओगे? झुक नहीं सकते, क्योंकि तुम जानती नहीं। तो जानती नहीं हो तो मान लो कि ऐसा ही है, और जब मान लोगे तो हल निकल आएगा, और यदि मानोगे नहीं तो जीवन में कुछ भी ना प्राप्त कर पाओगे। यदि भले ही तुम पिता को नहीं जानते, लेकिन माँ के कहने से मान लो आज, तो आगे चल के जब बड़े हो जाओगे तो तुम्हें फिर विश्वास हो ही जाएगा कि मेरे यही पिता है और यही सत्य है। इसलिए आज के सत्संग से आप लोग इस बात को नोट कर लें कि जिसको भी प्रणाम करे तो हाथ जोड़ लो, बस हो गया कार्य। जीवन में एक सूत्र, इसलिए गोस्वामी जी लिखते हैं सारे मानस के आखिर में, सतपंच कहते हैं, सतपंच चौपाई मनोहर जान जो नर उर धरे। ध्यान देना, कथा सुनने की नहीं है, सुन करके उसको, गोस्वामी जी कहते हैं मेरी कथा को सुनो, अच्छी बात है, लेकिन जब तक हृदय में धारण न करोगे तब तो कुछ भी तुम्हारा बदलने वाला। कितने में सत्संग करवा लो और कितनी जगह सत्संग कर लो और कितने को सुना दो, लेकिन यदि हृदय में नहीं उतरा तो तुम्हारा सब बेकार है। गोस्वामी कहते हैं सतपंच चौपाई मनोहर जान जो नर उर धरे। क्या होगा उसे? दारुण अविद्या जनित विकार श्री रघुबर हरे। सतपंच का मतलब होता है 7 5। सतपंच का मतलब होता है 1 2, 1 आधी। ऐसी चौपाई को पढ़ो, समझो और उसको हृदय में धारण कर लो।
तो आज हम आपको एक चौपाई दे रहे हैं कि सिये राम में सब जग जानी। पहले बात तो ये याद कर लेना, ये श्री रामचरितमानस की चौपाई है, गोस्वामी तुलसीदास जी का डिमडिम घोष है कि यदि ऐसा न कर पाओगे तो सिये राम को तुम जान नहीं, और यदि ऐसा कर लिया तो फिर पता नहीं कौन छड़ाएगा कि तुम उस सिये राम को जानकर जिसको प्रणाम कर रहे हो उस सिये राम को भी उपलब्ध हो सकते हो। और यदि ऐसा न कर सके तो तुम जीवन में कितनों भी सत्संग कर लो, कितनी भी पढ़ लो, लेकिन ये चरित्र में नहीं आया तो तुम्हारा सब बेकार है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की हरिओम।